तो बच्चों आइडियल पुली की बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग इसके शायद सेकेंड लास्ट या उसके पहले वाले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं इस चीज़ का कि पुली होता क्या है। इट्स लाइक अ फ्लाई व्हील, ठीक है, जिसमें एक रोप या चेन या कोई ऐसी चीज़ होती है। आइडियल पुली की कुछ कंडीशंस हैं जो हम लोग अभी लिख लेंगे ताकि हम लोगों को याद रहे। पहली कंडीशन है ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। एक पुली पे जो मैं बना भी देता हूं इसको यहां पे, तो जैसे ये पुली है और इसमें दोनों साइड रस्सी या चेन या बेल्ट कुछ लगा हुआ है, तो यहां पे बेल्ट और पुली के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। दिस इज आइडियल पुली, ओके। दूसरा जो टॉपिक इसमें, जो दूसरा पॉइंट याद रखना है, द स्ट्रिंग्स या रोप जो भी आपने माना हुआ है, आर इनएक्सटेंसिबल, मतलब उनको खींच नहीं सकते हो। वैसे तो जैसे इलास्टिक बॉडीज होती है ना, इलास्टिसिटी होती है बॉडी में कि खींच जाती थोड़ा बहुत, आगे समझोगे कि वो एक्चुअली इलास्टिसिटी उल्टा होता है इसका। तो इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये होता है कि बॉडी बिल्कुल भी खींचे नहीं, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स जो भी लगी है वो खींचेंगी नहीं। आर यहां पे लिख देता हूं, इन एक्सटेंसिबल एंड, ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, एंड मासलेस, ठीक है। पुली का और इसका कोई भी मास हम लोग एज्यूम नहीं करते हैं आइडियल पुली केस में, टू कीप मैथ सिंपल, नथिंग एल्स। मासलेस को लाइट भी बोलते हैं, ठीक है, लाइट स्ट्रिंग्स, हल्की एकदम, ठीक। तो ये दोनों एजम्पशंस, ये एजम्पशंस हैं, ठीक है, आइडियल पुली के। इनको जल्दी से नोट कर लो पॉज करके, फिर हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं इसके। तो बच्चों यहाँ पे मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें दोनों साइड पे एक एक मास M1 और M2 एक इनएक्सटेंसिबल लाइट, यानी कि सब कुछ आइडियल लेकर के हमने एक स्ट्रिंग से लटका दिया है। पुली का कोई मास नहीं है। तो एक चीज समझने वाली है यहाँ पे, सबसे पहले M1 और M2 के टर्म्स में क्वेश्चन किस तरह का आता है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अभी टेंशन क्या चीज है, चलो वो भी बता देते हैं। तो जैसे एक रोप होती है ना, तो इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और सारे मॉलिक्यूल्स, एटम जो भी आपने माने, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रही होती है। तो जो फोर्स होगी वो कुछ इस तरह की होगी, मान सकते हैं हम लोग जैसे छोटे छोटे स्प्रिंग्स हैं ये, ठीक। अभी समझने के लिए है केवल ये चीज, एक्चुअल थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये जो छोटे छोटे स्प्रिंग्स हैं, जब भी इस रस्सी पे कुछ हम दोनों साइड से पुल करेंगे, दोनों पुश नहीं करेंगे, पुल करेंगे, यानी कि इधर को फोर्स लगाई या इधर को भी फोर्स लगाई, अगर दोनों साइड से ओवरऑल एक्सटेंसिबल फोर्स लगी, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, एक्सटेंसिबल फोर्स, ठीक है, जो इसको एक्सटेंड करना चाहे, एक्सटेंशन लाना चाहे। तो ये स्प्रिंग, जैसे अगर तुम लोग इमेजिन कर सकते हो स्प्रिंग होगा तो वो वापस आना चाहेगा, तो वैसे ही रोप जो है वो अपना ओरिजिनल शेप रीगेन करना चाहेगा। तो यहां पे एक लाइक रीस्टोरिंग जो फोर्स लगता है पुल करने पे, उसको हमने नाम दिया है टेंशन, ठीक। टेंशन इज नथिंग जस्ट अ फोर्स। दूसरी चीज, टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के बीच की तरफ लगेगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर मान लो यहां पे तुम खड़े हो, ठीक है, और तुम किसी तरह, तुम्हारे अंदर ऐसी सुपर पावर आ गई कि तुम रस्सी के पे अंदर जो टेंशन लग रहा है वो देख पाओ, तो तुमको दिखाई देगा कि यहां पे स्प्रिंग वापस इधर को खींचना चाह रहा है, ठीक है। भाई एक रबर बैंड को ऐसे खींचो और यहां से छोड़ो तो ऐसा लगेगा रबर बैंड लगेगा, एक्चुअली होगा रबर बैंड आ रहा है, इसको मुंह के पास करोगे तो लग जाएगा कि। तो समझने वाली चीज कि अगर हमने एक रबर बैंड लिया और उसको ऐसे खींचा, तो या कोई भी एक रस्सी ली, तो जो टेंशन है वो इस तरफ को लग रहा, और वही अगर हम इस तरफ से देखते हैं ऐसे खींच के, तो हमको लगता है वो इस तरफ को लग रहा है। तो ये चीज समझ लो कि टेंशन हमेशा बीच की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे जो बीच है जो कि नहीं चल रहा होगा, यहाँ मतलब पुली की तरफ यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे टेंशन लगा T। और एक एजम्पशन होता है जो मैंने लिखा नहीं था पर अब लिख लो तुम लोग, कि टेंशन दोनों साइड सेम होगा।
क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग है और यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, मतलब कोई भी ऐसा एबनॉर्मैलिटी नहीं है उसके स्ट्रक्चर में। तो अगर टी टेंशन यहाँ लगा तो यहाँ पे भी टी टेंशन लगेगा। सोचो यही रस्सी को हमने ऐसे किसी सरफेस पे रख दिया तो बीच की तरफ लगेगा। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गई होगी सबको कि टेंशन हमेशा दोनों साइड एक स्ट्रिंग के बराबर लगता है। ऐसा नहीं एक साइड 10 न्यूटन लगे एक साइड 5 न्यूटन लगे। और ऐसा क्यों नहीं होता है, वरना एक लाइक अनबैलेंस फोर्स लग जाएगा और स्ट्रिंग को मूव करना चाहिए फिर न्यूटन के लॉस के हिसाब से। तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो लाइक एबनॉर्मैलिटी। तो बोथ साइड्स ऑफ अ स्ट्रिंग द टेंशन विल बी सेम। तो जल्दी से ये सब नोट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेट मी इरेज द बोर्ड और फिर हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है? मैंने बताया था फ्री बॉडी डायग्राम, अगर वो समझ में आ गया तो बड़ा आसान होगा। सिर्फ इस बॉडी को देखो M1 को, तो भाई यहाँ पे अगर देखें तो M1 जो है इस पे ऊपर को लग रहा है टेंशन, नीचे को लग रहा है इसका वेट, यानी कि W इक्वल्स M1G। सिंपल एकदम। और ऐसे ही अगर हम लोग दूसरी बॉडी को यहीं पे बना लेते हैं, इसी तरफ दूसरी बॉडी का FBD बनाए तो ये हो गया FBD ऑफ M1। ठीक, यहाँ पे हम पार्टीशन कर देते हैं और यहाँ बनाते हैं FBD ऑफ M2। तो ऊपर को टेंशन लगा, ठीक है, इस केस में नीचे को W1 मान लिया, यहाँ W2 मान लिया, ये हो जाएगा M2G जब तक ये सिस्टम रिलीज नहीं किया गया। ठीक है, और अगर इस सिस्टम को हमने रिलीज कर दिया, यानी कि इसको अगर हम छोड़ दें, तो तुम लोगों ने अगर कभी वो देखा हो जो वेइंग स्केल्स होते हैं सब्जी वालों के पास, वो इलेक्ट्रॉनिक वाले नहीं, तो एक तरफ को भागने लगता है ना, बस वही चीज़ होगी यहाँ। कॉमन सेंस क्या कहता है, 2 kg वाला नीचे जाएगा और 1 kg वाले को ऊपर की तरफ खींचेगा, है ना। अगर इधर 3 kg होता तो ये ऐसे घूमता पूरा। पर तुम लोग कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, आप इधर भी मान सकते हो कि ये इधर को मूव कर रहा है और इधर को भी मान सकते हो, जो भी ठीक लगे। तो अभी हमने मान लिया कि M2 की तरफ ये जा रहा है, तो इधर को इसमें लगा एक्सेलरेशन A, और एक्सेलरेटिंग फोर्स कितनी हो गई, जो नेट फोर्स अब बची टेंशन और वेट का जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नेट फोर्स बची वो बची F इक्वल्स M2A। ठीक, और क्योंकि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो जिस एक्सेलरेशन से इधर बॉडी नीचे जा रही है उसी एक्सेलरेशन से बॉडी ऊपर भी दूसरी आनी चाहिए। नहीं होगा तो या तो ये स्ट्रिंग इधर खिंच जाएगी या इधर कम हो जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता है, हमने माना हुआ है। ऐसे ही ये वाली बॉडी अगर देखोगे तो इसमें ऊपर को फोर्स लग रहा है F। एक काम कर सकते हो, यहाँ पे F2 मान लो, यहाँ पे F1 मान लो, तो ये हो जाएगा M1A, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा। A हमने माना है, हम A निकालेंगे और T निकालेंगे। तो चलो भाई यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें ऊपर को जा रही है बॉडी तो M1A, और इसमें नीचे को जा रही है तो नीचे को लगेगा F2 इक्वल्स M2A। तो अब देखो भाई, हमने कहा कि ये नेट फोर्स है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि टेंशन में से वेट माइनस कर दो तो इतना बचेगा नेट फोर्स। बहुत आसान। तो T माइनस M1A T माइनस M1G इक्वल्स M1A। ध्यान से देखो, T माइनस M1G इक्वल्स M1A। ऐसे ही यहां पे निकालें तो यहाँ पे नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है तभी तो ये नीचे को जा रहा है, तो M2G माइनस T इक्वल्स M2A। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब दो वेरिएबल हैं A और T, दो इक्वेशंस हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो इसको यहीं पे लिख लेते हैं। तो M2G माइनस T इक्वल्स M2A। अब तुम A निकालना चाहो तो ऐड कर दो, T निकालना चाहो तो अपने हिसाब से निकाल सकते हो बहुत आसानी से। तो दोनों को हम ऐड कर दें तो T और T कैंसिल हो जाएगा, बचेगा M2 माइनस M1। G हमने कॉमन ले लिया भाई, M2 माइनस M1, T तो कैंसिल हो गया। यहाँ बचेगा, हमने A कॉमन ले लिया, M1 प्लस M2। ठीक है, माइनस था पहले से, तो जो A हो जाएगा ये हो जाएगा
m2 माइनस m1 g अपॉन m1 प्लस m2। ये वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन की। तो वेरिएबल के टर्म में तुम m1 m2 की वैल्यू डालोगे तो तुमको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और g की भी ऑब्वियसली 9.8 लेनी है। अगर मेंशन है 10 लेनी है तो 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आई गेस मैंने ध्यान नहीं दिया, नीचे निकल गए हम लोग। तो इसको हम लोग दोबारा लिख लेते हैं, इट्स फाइन। इस तरफ लिख लेते हैं। तो जो आंसर आ रहा है मैं फिर से एक बार लिख देता हूं, m2 माइनस m1 g इक्वल्स m1 प्लस m2 a, और a निकालना हो तो m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, और यहां पे g, ये बस अभी हम लोग का आंसर आया था। आई होप ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, बहुत आसान है। सिर्फ इतना याद रखेंगे, एक तरफ एज्यूम कर लो। अगर उल्टा मान लेते हम लोग, ठीक, चलो अगर हम ये मान लेते कि ये बॉडी ऐसे जा रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है 1 kg 2 kg, पर अगर अननोन हो तो तुम किसी भी तरफ मानो। अगर a की वैल्यू माइनस में आ रही है, अगर a की वैल्यू माइनस में आ रही है, इसका मतलब तुमने उल्टे साइड मान लिया। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे और वो भी देखेंगे कि उसको फिर रेक्टिफाई कैसे करेंगे। जहां माइनस है वहां प्लस ले लो, बस खत्म। तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस। और इसका भी आंसर निकाल लो अगर, तो अच्छा रहेगा। मैं वैल्यू डायरेक्ट रख के आंसर निकालता हूं। a हो जाएगा, g को चलो 10 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि हम लोग को जल्दी सॉल्व हो जाए। m2 माइनस m1 यानी कि 2 माइनस 1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1 इंटू 10, तो ये आ गया 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस सिंपल एकदम। तो ये तरीका है सॉल्व करने का। अब यही क्वेश्चन को मैं उल्टा मान के सॉल्व करूं। आप लोगों ने पॉज करके नोट कर लो। आई होप सबने कर लिया होगा। अब अगर हम उल्टा मान लेते, ठीक है, यानी कि अगर मैं ये मानता कि ये बॉडी उल्टे तरफ जा रही है, जो भी हमने एज्यूम किया है उससे उल्टा हो रहा है, ठीक है, देखो कैसे। सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम है, पर हमने मान लिया 2 kg वाला, जो पॉसिबल नहीं है, 2 kg वाला ऑब्जेक्ट ऊपर को जा रहा है, यानी कि इधर को लग रहा है m2a, और 1 kg वाला नीचे को जा रहा है, यानी कि m1a। ठीक है, तो बस FBD में थोड़ा सा चेंज आ जाता। जो हमने अभी नेट फोर्स दिखाई थी ना, इस तरफ को अब आ जाती, इधर आ जाती m1a, और इसमें ऊपर को आ जाती है m2a। ठीक, बस ये चेंज आ जाता। अब इक्वेशन बनाएंगे तो अब हम लोग ऑब्वियसली भाई इधर ऊपर को जा रहा है तो t बड़ा होगा, इधर नीचे को माना है तो ये वेट बड़ा होगा। चलो वैल्यू रख देते हैं। तो पहली इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी, इसको सॉल्व करेंगे अगर नीचे का फोर्स बड़ा है तो m1g माइनस टी इक्वल्स m1a। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन यहां से जो बनेगी, t बड़ा है m2g छोटा है, तो t माइनस m2g इक्वल्स m2a। बहुत आसान। फिर से वही टेंशन, देखो अगर ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा m1 माइनस m2g इक्वल्स m2 प्लस m1a। और अब अगर हम लोग a की वैल्यू निकालें यहां से, तो a हो जाएगा m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गई a की वैल्यू। अब अगर हम लोग यहां पे m1 m2 को सब्स्टिट्यूट कर दें और g की वैल्यू रख दें, तो a आना चाहिए हमारा m1 माइनस m2 यानी कि 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 10। तो ये हो जाएगा माइनस का 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कहोगे सर यहाँ तो माइनस आ गया, ये तो गड़बड़ हो गया। तो बिल्कुल गड़बड़ हो गया है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं। आखिरी में सिर्फ स्टार बना के लिख लो, सिंस एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी नेगेटिव, दिस मीन्स दैट वी हैव assumed द डायरेक्शन ऑफ मोशन टू बी ऑपोजिट ऑफ द रियल डायरेक्शन। बस, और आंसर में फिर प्लस लिख देना। और अगर तुमको बिल्कुल मतलब परफेक्शनिस्ट हो, तुम एकदम सही चीज चाहिए, तो इसको काट दो।
दोबारा से सॉल्व कर लो, पर मैं एडवाइस ऐसा नहीं दूंगा, कोई भी नहीं देगा। अगर नेगेटिव आंसर आए तो सिंपल एकदम एक लाइन में लिखेंगे कि भैया हमारी गलती थी कि हमने उल्टा मान लिया, ठीक है। तो इसको भी तुम चाहो तो नोट कर सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं है। और अब एक दूसरी तरह का क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जल्दी से नोट करो तो मैं बोर्ड इरेज करके फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो भाई दूसरी तरह का क्वेश्चन करते हैं। अभी तक तो दोनों साइड पे एक एक मास लटका हुआ था, अब हम एक काम करते हैं 3 मास वाला सिस्टम ले लेते हैं, बहुत कठिन हो जाएगा एकदम, मजाक करते हैं। तो भाई ध्यान से देखो, इधर एक पुली लगा दिया हमने और एक पुली इधर लगा दिया हमने, ठीक। यहाँ से एक रोप आई है, एक यहाँ से रोप आई है, यहाँ पे एक नीचे को मास लटका दिया, लेटस से कितने केजी का, 2 केजी का, और इधर एक मास हमने बहुत ही घटिया सा एग्जाम्पल बनाया, और यहाँ पे एक मास हमने लटका दिया 3 केजी का, और यहाँ रख दिया हमने 5 केजी। सब फ्रिक्शनलेस है, कोई मतलब नहीं है कि इस बॉडी पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है। तो चलो सबके फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, जल्दी से पहले इसको बना लो अपने नोटबुक्स में। और अब हमको दोनों साइड, दोनों स्ट्रिंग्स में, यानी इस स्ट्रिंग में और इस स्ट्रिंग में टेंशन और टोटल एक्सेलरेशन निकालना है। जल्दी से इसको नोट कर लो। चलो भाई सॉल्व करते हैं। तो एफबीडीज बनाते हैं, तो इस बॉडी पे यहीं पे बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं बना रहा हूं, आप लोग एफबीडी अलग बनाओ तो क्लियर होगा। नीचे को फोर्स लग रहा है m/g यानी कि 30 न्यूटन, ठीक। mg की वैल्यू डायरेक्ट मैंने रख दी। ऊपर को फोर्स लग रहा है T1, यहां पे लग रहा है ऊपर को T2, और नीचे को लग रहा है m/g यानी कि 20 न्यूटन, ठीक है। इस बॉडी में नीचे को लग रहा है 5 केजी का था ना, तो 50 न्यूटन, ऊपर को लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। इस तरफ को लग रहा है T1, भाई इधर T1 है तो इधर भी T1 होगा, इनएक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी। और वही चीज़ इधर होगी, यहाँ पे भी T2 लगेगा अगर इधर T2 लग रहा है। तो जल्दी से फ्री बॉडी डायग्राम्स अलग अलग तुम लोग बना लो, ओके। आई होप सबने बना लिए होंगे। अब देखो ऑब्वियसली हमको पता है इधर 3 केजी वाला ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, इधर 2 केजी वाला ऊपर जाएगा। नहीं समझ में आ रहा हो तो माइनस में आ जाए, आखिरी में वही अपनी गलती मान लेना। तो भाई ये ऊपर को जा रहा है m/a, ये नीचे को जा रहा है, तो यहाँ पे f इक्वल टू लिख देते हैं ताकि क्लियर है। यहाँ पे f हो जाएगा 3a, m/a लिखते हैं ना हम लोग, m1 m2 मान सकते हो। और ये बॉडी भी ऑब्वियसली इधर को जाएगी, तो इस तरफ को इस पे फोर्स लगेगी f इक्वल्स 5 a। अब कहोगे सर इस पे a एक्सेलरेशन क्यों? क्योंकि भैया अगर ये स्ट्रिंग ऊपर जाएगी और ये नीचे आएगी तो ये पूरा सिस्टम ऐसे मूव करेगा, बहुत आसान है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो पहले इसमें एक क्वेश्चन बनाते हैं। तो ध्यान से देखना, इसकी इक्वेशन सिर्फ पहली वाली बॉडी की बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली नीचे को जा रहा है तो ये फोर्स पड़ा होगा, तो 30 माइनस T1 इक्वल्स 3a। पहली इक्वेशन मिल गई हमको, 30 माइनस T1 इक्वल 3a। यहां से दूसरी इक्वेशन बना लो, इससे बना लेते हैं। तो यहां पे ऊपर को जा रहा है तो ऑब्वियसली ये T2 बड़ा होगा, तो T2 माइनस 20 इक्वल्स 2a। बहुत आसान। और तीसरी इक्वेशन अब हम बनाएंगे इस बॉडी से। भाई टोटल 3 वेरिएबल हो गए ना हमारे पास, T1, T2 और a, तो हमको कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए। तीसरी इक्वेशन जो बनेगी, इस तरफ को जा रहा है, भाई देखो ऊपर नीचे वाली फोर्स तो बैलेंस हो गई, नॉर्मल रिएक्शन बराबर 50 न्यूटन, ठीक। ये तो बैलेंस है क्योंकि बॉडी ऊपर नीचे थोड़ी ना जा रही। तो इधर की बात करें तो T1 माइनस T2 इक्वल्स 5a। तो ध्यान से देखो, अब हमारे पास 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर से वही काम कर लो, तीनों को ऐड कर दो, अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, सब्सटीट्यूट भी कर सकते हो। लखनऊ तक जाना है कानपुर से, दिल्ली होते हुए जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जम्मू कश्मीर जाना है आपको
चेन्नई से आप यूएस होते हुए जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही इसमें अब तुम कोई भी तरीका लगाओ, सबसे आसान तरीका तीनों को ऐड करो। तो ध्यान से देखो क्या होगा, T1 माइनस का है, T1 प्लस का है, T2 प्लस का है, T2 माइनस का है, बचेगा कितना 30 माइनस 20 इक्वल्स 5 3 8 और 2 10, बहुत आसान ए। और जब यहां तक इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स और खरीद लेते हैं। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 20, बहुत कठिन मैथ, कितना आएगा, सॉल्व करो, 10 इक्वल्स 10a, मैंने पहले लिख दिया गलती से, कोई बात नहीं, 10 से 10 कट गया तो a आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और अब a की वैल्यू तुम यहां रखो और T1 T2 बड़े आसानी से निकाल लोगे। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व पुली, आइडियल पुली वाले क्वेश्चंस, ठीक है, आइडियल पुली बेस्ड क्वेश्चंस। बहुत सिंपल है, इसको नोट कर लो जल्दी से। बस कुछ चीज़ों को याद रखना, दोनों साइड टेंशन बराबर होगी एक स्ट्रिंग के, और अगर गलत भी मान लिया एक्सेलरेशन डायरेक्शन में तो भी मैग्नीट्यूड वही आएगा, बस आखिरी में माइनस आ जाएगा। तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, जल्दी से इसको नोट कर लो। एंड दिस मार्क्स द एंडिंग ऑफ द चैप्टर। आगे और क्वेश्चन इसके करवा दिए जाएंगे।